हाँ जी, कितने एंजल हो चुके हैं हमारे टोटल? कितने एंजल हो चुके हैं? 11 मैम। 11 एंजल हो चुके हैं। चलिए जी, बाकी के 4 भी कंप्लीट करते हैं। और जिन लोगों ने अट्यूनमेंट की एनर्जी एक्सचेंज कर रखे हैं उन लोगों के लिए मैंने लिंक बना के आज उनके ग्रुप में डाल दिया है। तो वो लोग सब आज 10 बजे मिलेंगे, हम लोग एक साथ मिलते हैं, ठीक है? तो वहाँ हम बातचीत करेंगे हमारे अगले सत्र की तरफ कि क्या क्या हमें करना है, क्योंकि हीलिंग सेशन कैसे हमें किसी को देना है, कैसे हमें खुद को लेनी है, तो क्लेंजिंग कैसे करनी है, वो सारा आपको आज उस क्लास में बता देंगे, ठीक है जी? और अगले हमारे एंजल की तरफ हम चलते हैं। हमारे अगले एंजल हैं आर्क एंजल रेजियल। आर्क एंजल रेजियल, RAZIEL। आर्क एंजल रेजियल जो हैं, ये हमें यूनिवर्स के जितने भी रहस्य हैं उनको समझने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं जिनके रहस्यों को साइंटिस्ट भी आज तक जानने में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को भी उन रहस्यों को खोजने में यूनिवर्स जो है हमें उसके अंदर हम पता लगा सकें कि यूनिवर्स के अंदर कौन कौन से रहस्य हैं। आर्कएंजल रेजियल हमें पूरी हेल्प करते हैं अगर हम उनको कॉल करते हैं तो। और आप जितना ज्यादा जानना चाहते हैं यूनिवर्स के बारे में, जैसे आज भी अगर आप जान रहे हैं एंजल्स के बारे में, तो यहाँ भी हम यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी चीजें जान रहे हैं, क्योंकि जाने अनजाने एनर्जी क्या है, यूनिवर्स से जुड़ी हुई एनर्जी भी, तो इसके बारे में आप जान रहे हैं। कैसे हील करेंगे यूनिवर्स को, कैसे हम हीलिंग देंगे, यूनिवर्स के अंदर रहने वाले जानवरों को, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को कैसे हीलिंग देंगे वो हम जानेंगे। तो ये सारा जो है आर्कएंजल रेजियल के अंतर, उनके ही उन्हीं को याद करके, उन्हीं को इन्वोक करके हम पूरा कर सकते हैं। मनुष्य कभी भी सब कुछ नहीं जानता है, ये हम जानते हैं कि मनुष्य को हमेशा सब कुछ नहीं पता है, वो कुछ ना कुछ खोज करता रहता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे साइंटिस्ट भी जो है आज तक लगे हुए हैं, हर रोज एक नई चीज को लेकर वो खोज करते हैं। जाने कितने सारे लोग जो हैं वो ऐसी खोज में लगे हुए हैं। और अगर आप भी चाहते हैं ऐसा, तो आर्कएंजल रेजियल को साथ लेकर आप एक नई खोज पर निकल सकते हैं। वो खोज कुछ भी हो सकती है, आध्यात्म की हो सकती है, इस यूनिवर्स में उपस्थित किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। आज आप एंजल्स को जान गए हैं, आप एंजल्स पे और अध्ययन कीजिए और गूढ़ रहस्यों को खोजिए। जिस दिन हमने एंजल किया था हमें भी ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था, बहुत थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, जितना आज मैं आपको बता रही हूँ ना, इसका 1% भी हमें नहीं बताया गया था। लेकिन इसके ऊपर मेडिटेशन कर करके, फिर उस पर साधना कर करके एंजल से जुड़ते गए, उनसे जितना कनेक्ट होते गए उतना ही उनके बारे में जानते गए। एक एक एंजल के ऊपर ऐसा प्रैक्टिकल कि उनको लेके हमने किया कि वाकई में क्या ये चीज हो रही है, उनको प्रे किया, पूरी तरह से उन पे विश्वास किया, तो वो सारी चीजें हमारी कंप्लीट होती चली गई। सब लोग थोड़ा कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, सारे ही ब्लैक पट्टी के ऊपर हैं। आप लोगों को भी शायद फोन में नहीं दिखती है स्क्रीन, लेकिन मुझे यहाँ लैपटॉप पे दिखता है पूरा ब्लैक। तो ऐसे लगता है मैं अकेले ही बोले जा रही हूँ। मैम मेरा चालू है, सब नहीं जी जी, मेरा चालू है। नहीं, 3-4 लोगों का चालू है। प्रदीप सर हैं, शैली मैम है, रितु जी है, जूली मोनी मैम है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के कैमरा ऑफ ही हैं। पता नहीं क्या क्यों रखते हैं वो, बट कोई बात नहीं। और कुछ अगर खुले हो तो थोड़ा मुझे भी लगता है कि मेरे सामने कोई बैठे हैं,
अदरवाइज मुझे भी लगता है कि बिल्कुल ब्लैक पट्टी है और मैं आगे बोले जा रही हूँ। एक रिदम नहीं बनती है ना कुछ बताने की, करने की। अगर आप किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई रिप्लाई जानना चाह रहे हैं, लेकिन उस समस्या का हल जो है आपके माइंड में नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लॉक है रास्ता, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, तो ऐसे में आर्कएंजल रेजियल आपको उस समस्या को समझने में, उसके रास्ते को खोजने में पूरी हेल्प करते हैं। आपको पूरा गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप उस समस्या से निजात पा सकते हैं। ये क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, हमें ब्रह्मांड के रहस्य यानी यूनिवर्स के अंदर क्या क्या रहस्य हैं उसको खोजने में हमें हेल्प करते हैं। आध्यात्मिक प्रतीक यानी कि मैंने जैसे आपको बोला कि आप भी खोज कर सकते हैं। आज आप एंजल्स के बारे में जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस खोज को और बड़ा कीजिए और जानिए उनके बारे में। तो फिर आप जितना उनके बारे में अध्ययन करते चलेंगे तो आध्यात्मिक प्रतीक और उनके संकेतों को खोजने में हमें हेल्प करते हैं। हमारी मानसिक क्षमताओं का विकास करना, हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाना। जो लोग कोई चीज रख के भूल जाते हैं, जिनको बार बार भूलने की आदत है, वहां भी आप आर्कएंजल रेजियल को कॉल कीजिए, उनको हीलिंग देना शुरू कीजिए, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है उनकी क्योर हो सकती हैं। कुछ नया सीखना चाहते हैं आप, उस नए सीखने में भी आपको आर्कएंजल रेजियल बहुत हेल्प करती है। आपके माइंड को, क्योंकि जब मैंने बोला कि मानसिक क्षमताओं का विकास करती हैं, तो जो नई चीजें होती हैं उनको सीखने में भी आपको बहुत हेल्प करती है। आर्कएंजल जेडकियल 13 नंबर की एंजल हमारी आर्कएंजल जेडकियल। जेडकियल जो है ये करुणा और दया की दूत हैं। आर्कएंजल जेडकियल करुणा और दया की दूत है। आपको दूसरों को समझने, उनको माफ करने में हेल्प करती हैं। यदि किसी कठिन परिस्थिति में हैं आप और किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो जेडकियल उस कड़वाहट को दूर करके प्यार में कन्वर्ट कर देती है। मान लीजिए कि घर के अंदर भी हमारे किसी से, फैमिली में ही बहुत सारे ऐसे मैटर हो जाते हैं कि परिवार में हमारी कोई लड़ाई हो गई, भाई भाई की हो गई, सास बहू की, बहन बहन की, या माँ बेटे की, माँ बेटे की, तो क्या होता है, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ हमने पार्टनरशिप की हो हमारे बिजनेस की, जब हमारे झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो उसके बाद मन में एक कड़वाहट हो जाती है उनके लिए। हम चाहते हैं कि उनको माफ करें लेकिन नहीं कर पाते हैं। अब एक फैमिली की बात ले लीजिए कि मान लीजिए, छोटा सा एक उदाहरण जो आम समाज में ज्यादा देखने को मिलता है सास बहू का, कि आपस में अगर उनकी बहसबाजी हो जाती है, तो बहू अलग है, अलग रह रही है, तो उसको बोलेगा, बेटा भी बोलता है कि चल मम्मी से मिल के आता है, तो बोलती है नहीं मेरे को नहीं जाना, वो ऐसा हो रहा है। अब वो बोले कि नहीं, मान लीजिए खुदा ना खास्ता वो आ गई हीलिंग के इस प्रोफेशन में, अब क्या होगा, अब वो यहाँ पे तो सारा पाठ ही ये पढ़ाया जाता है कि आप तो सबको माफ करो और आगे बढ़ो। अब यहाँ तो काम खराब हो गया ना ऐसे लोगों के लिए, तो वो कहेगी मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं कर सकती ऐसे। तो हीलिंग क्या करेगी, हीलिंग ये कहती है सच में कि आप माफ करो। और जब आप इसमें मेडिटेशन करना शुरू करते हो, किसी भी हीलिंग पद्धति से आप जुड़ते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके मन के अंदर जितने भी इमोशंस होते हैं वो निकलते हैं। वो कैसे निकलेंगे, चाहे आप क्रोध से, गुस्से से, लिख कर, हंस कर, रो कर, अलग अलग तरीके से उन इमोशंस को बाहर निकालें। और जब इन इमोशन से आप मुक्त हो जाते हैं, तो उसके बाद आपके अंदर कुछ बचता ही नहीं है। मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम लोगों के नीचे की 3 चक्रा जो होते हैं वो तो वो एक्टिव कर लेते हैं, मेडिटेशन से भी एक्टिव हो जाते हैं, सब हो जाता है, हीलिंग कर लेते हैं, करवा लेते हैं, योगा है, प्राणायाम है, उससे हो जाते हैं रूट चक्र, स्वादिष्ठान और हमारा मणिपुर चक्र। लेकिन इसके ऊपर का चक्र जो है, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई और फिर हमारा क्राउन चक्र, इनमें बड़ा मुश्किल होता है। मणिपुर चक्र तक तो आप आ गए, ठीक है, आपने कर लिया एक्टिव उनको, लेकिन हार्ट चक्र पे
ये इसको एक्टिव करना बहुत मुश्किल है। शायद हीलर्स बोलते हैं कि बहुत जल्दी ही हो जाता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हार्ट चक्र जो है इसको एक्टिव करना इतना आसान नहीं है। इस एक चक्र के ऊपर ना जाने कितना भार है, कितना, पता नहीं कब कब की बातें। कभी बैठेंगे ना सोचने, आप आराम से बैठ जाइए, अपने लिए 1 घंटा निकालिए और शुरू कीजिए जब से आपने होश संभाला है। 3-4 साल की उम्र, 5 साल की उम्र, जब से आपको बातें याद है। ये तो याद नहीं आएगा कि किसने आपकी हेल्प की थी, किसने आपको खुशियां दी थी, नहीं आएगा। क्या याद आएगा? उसने मेरे बाल पकड़े थे, उसने मेरे थप्पड़ मारा था, उसने मेरे ऐसे मार दिया था, उसने मेरे साइकिल मार दी थी। वो सारी मार वाली बातें याद आएंगी। वो इतनी गंदी लड़की थी क्लास के अंदर, वो सब ऐसे करती थी, मेरी कॉपी फाड़ देती थी। ऐसा ही होता है ना। ये सारी चीजें पहले आएंगी, उसके बाद आएगा कि मेरी एक वो दोस्त भी थी, वो बड़ी अच्छी थी। पहले तो सारी बुरी चीजें याद आएंगी। अब आप सोच के देखिए कि आपके दिल के अंदर वो सारी चीजें इतने सालों की पड़ी हैं। आज 35 से 40 साल की एज के बाद आके हम सोच रहे हैं, और वो 4-5 साल की जब हम थे तब की बातें अगर हमने 30 साल अपने दिल में संभाल के रख ली हैं, तो हर धड़कन के साथ वो दब रही है। क्या वो भाव जो आपके अंदर दब गए, आप तब कुछ नहीं कर पाए? मैं भी जब छोटी थी तो मुझे याद है, मैं रोज खैर होपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ, और मैं उन भैया के लिए आज भी बोलती हूँ कि मैंने आपको माफ किया, मैंने आपको माफ किया। मेरे मैं हर दिन उनके लिए ये बोलती हूँ कि मैंने, हो सकता है मैंने भी उस टाइम बहुत उनको बुरा बोला। वो ऐसे भैया थे, थोड़े हाइट में और हेल्थ में अच्छे थे। तो जितने भी स्टूडेंट, जब छुट्टी होती थी ना, रिसेस होती थी, वो सबके मारते थे। हर बच्चे के यूं ही मार देते थे बिना फालतू की। और पूरी क्लास रोती हुई निकलती थी, सबकी मम्मियां स्कूल के अंदर, कि भाई इस लड़के को बोलो। और उस लड़के की इतनी पिटाई होती थी रूम में बंद करके। हमारे टीचर, वो सरदार जी थे स्कूल वाले भी, वो इतने मोटे डंडे से उसको इतना मारते थे, उसकी सुसु पोटी निकल जाती थी, इतना मारते थे उसको। लेकिन वो लड़का सुधरने वाला नहीं था। उसके पेरेंट्स भी जाते थे कि खूब मारो इसको, बहुत शैतान है ये, ऐसे ही करता है। पर वो लड़का नहीं सुधरा, वो सबको मारने से हटा ही नहीं। हम सब उसको कोसते थे, गालियां देते थे कि कितना गंदा है ये, ऐसे करता है। तो वो चीजें कि मुझे अब तक अगर ये याद है, तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा याद होगा। अब वो जो चीज होती है ना, वो हमारे, तब हमारा बस नहीं चलता था कि हम उस बंदे को कैसे कैसे उसको करें कंट्रोल, उसको कैसे हम समझाएं, और उससे हम कैसे लड़ें कि भाई तू रुक जा, तू क्यों कर रहा है ऐसा हम सबके साथ। तो तब क्या होता था, अंदर दुख होता था, दिल में दर्द होता था। अब हमारा वो बचपन था, तब हम इन चीजों को नहीं जानते थे, लेकिन वो दर्द भी हमारे दिल के अंदर है। और ऐसा हम पता नहीं कितने जन्मों से, कितनी चीजें हमारे दिल के अंदर दबी हुई हैं। और वो दबी हुई चीजें जो है, आज भी हम जब कुछ ऐसा होता है, कोई माहौल बनता है, तो हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन हम इमोशनल हो जाते हैं। क्यों? कोई ऐसा पल हमारे दिल में दबा हुआ है। और जैसे हरजीत मैम कल बता रहे थे, एक पेड क्लास के अंदर बात कर रहे थे, हम कहीं गए थे एक जगह, तो वहां पे एक बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाया गया। हम दोनों ही थे वहां पे, मैं भी थी, हरजीत मैम भी थे। और उस मेडिटेशन में मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मैं इतना हंसी हूँ, और हरजीत मैम के आंसू नहीं रुक रहे थे। ये कह रहे हैं पता नहीं क्या होता जा रहा है, आंसू ही आंसू आ रहे हैं। बात कर रहे हैं हमसे, हंस रहे हैं, और आंखों से आंसू यूं झरझर झरझर झर रहे हैं। अब ये बोले जा रहे हैं कि मेरे आंसू आ रहे हैं, मेरे आंसू आ रहे हैं, हंस रहे हैं। मेरे को हंसी आ रही है, कंट्रोल कर रही हूँ। अब कोई सोचे कि पता नहीं, कोई अगर दुख की बात भी करे तो वो हंसी नहीं रुक रही है, अंदर से हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है। तो ये ऐसे इमोशन होते हैं दबे हुए दिल के अंदर। तो हर चीज बुरी है, अति तो देखो हर चीज की बुरी है, ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं है, ज्यादा दुख भी अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात है कि हार्ट चक्रा, इसको जब हमें एक्टिव करना है ना, तो यहाँ हमें बहुत काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। और जब आप वाकई में आपके इस चक्र पे इफेक्ट आते हैं, तो आपका रोना, हंसना या क्रोध आना, इस तरीके की चीजें हैं जो वो नॉर्मली आपके साथ होती हैं, उसमें कोई पता नहीं चलता हमें, वो होना ही है, क्योंकि हमारे इमोशन किसी ना किसी रूप में वो
बाहर तो निकलेंगे ही। तो ऐसे में ही अब किसी बात चल रही थी कि आर्कएंजल जेडकियल, तो वो क्या करती हैं, जब आप आर्कएंजल जेडकियल को कॉल करेंगे, आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत आपने कोशिश करी है, बचपन में भी कोई ऐसी घटना, दुखद घटना किसी के साथ घट जाती है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, बट कभी किसी के साथ ऐसा हुआ भी है, तो वो भूलना चाहता है उसको, और वो चाहता है कि उस इंसान को माफ करके और वो आगे बढ़े। जैसे मैं बहू का बता रही हूँ कि बहू हीलिंग के प्रोफेशन में आ गई है, लेकिन वो अटक गई है कि नहीं जी, 15 साल हो गए शादी को और आज तक मेरी सासू माँ ऐसे 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 और ऐसे। और हम कह रहे हैं जी छोड़ो कोई बात नहीं, वो कहती है जी कैसे भूल जाऊं, मेरे 15 साल वापस नहीं आएंगे। लेकिन अब ये देखिए ना कि वो 15 साल तो वापस नहीं आएंगे, बट अगर आप ऐसे ही अटके रहे तो अगले 5-10 साल जो भी हमें जीना है, 20 साल, वो भी तो वैसे ही जाएंगे। तो कम से कम उन 15 को भूल के अगले 20 साल जो जीना है वो तो सही से जी लो। यहाँ पे इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। ये एक चीज है कि 15 साल को तो हम लेके बैठ गए कि ये 15 सालों से वो चीज हमारे साथ हो रही है और हम उसको माफ कैसे कर दें। आप अगर इस तरीके की सोच रहे हो तो आप ये सोचो ना कि यही बात लेके बैठे रहोगे तो आने वाले 15 क्या 20 क्या 25 क्या जितने साल जियोगे वो ऐसे ही जाने वाले हैं। तो भूल जाइए ना, खुशी को गले लगाइए। कितना करेंगे हमने अपने हार्ट चक्र को बहुत छलनी कर दिया, बहुत दुख दे लिया, बहुत तकलीफ दे ली, बहुत कड़वाहट दे दी, लेकिन अब इसमें प्यार अनकंडीशनल लव भरने की बारी है। आप इस प्रोफेशन से जुड़ चुके हैं, आप हीलिंग की लाइन में आ चुके हैं, तो अपने हार्ट चक्र को एक्टिव कीजिए, भरिए उसको प्रेम से, सबके लिए प्रेम से भरना है उसको। और जिसके लिए भी कड़वाहट है उसको रोज माफ करिए, रोज माफ करिए, रोज माफ करिए। देखिए, आज आपके मन में उसके लिए कड़वाहट है, तो हो सकता है ना आपके लिए भी तो किसी के मन में कड़वाहट हो सकती है। दूध के धुले तो हम भी नहीं है, अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया है तो हम भी तो किसी का दुखा के आए होंगे, हैं तो हम भी इंसान। आज मैं भी इस जगह पर बैठी हूँ, एक हीलर हूँ, इतने सालों से हीलिंग में हूँ, बट क्या मेरे से गलती नहीं हुई होगी, वो तो मैं भी इंसान। जब मेरे पे किसी ने हाथ उठाया होगा, मुझे गाली गलौज की होगी, तो मैं कम थोड़ी हूँ, मैंने भी तो जवाब दिए होंगे ना। लेकिन अब जब उस चीज की समझ आई है तो हाँ, हम क्षमा मांगते हैं। तो दिल से जिन लोगों ने कभी आपका बुरा किया है, माफ कर दीजिए। आप बोलिए कि आपकी वजह से किसी का दिल दुख गया है तो उनसे माफी मांग लीजिए और हर पल थैंक यू बोलिए, खुशी के लिए थैंक यू बोलिए। और इसी बात पे एक बात और यहाँ बता दूं, कुछ लोगों को घुटनों का दर्द, कमर का दर्द जिनको अभी है, अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं किसी के लिए स्पेशली वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं एक जनरल बात बता रही हूँ। ये एक रिसर्च भी हुआ था कि जिन लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है ना, ज्यादा दर्द होते हैं खासकर एक एज के बाद, 50+ में जिन लोगों को होते हैं, थोड़ा वो जैसे होता है 60 की लाइन में आ जाते हैं जो लोग, तो क्या होता है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है, कमर जो है वो अकड़ जाती है, हाथ पांव है तो इसमें उंगलियों में भी मूवमेंट नहीं रहता है कि जॉइंट पेन हो रहा है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम आती है ना, ये चैनल ब्लॉकेज है, इसको हीलिंग में चैनल ब्लॉकेज बोलते हैं। यूनिवर्स से जो एनर्जी हमारी आती है, तो जहां पर हम अटक गए, हम अगर अड़ गए ना किसी चीज पे कि मैं तो ऐसे, तो वहां पर वो प्रॉब्लम आपके क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। और आप इस चीज का एक्सपेरिमेंट भी करके देख लीजिएगा कि जिन लोगों को नी पेन और बैक पेन ज्यादा रह रहा है, जॉइंट पेन ज्यादा रह रहा है, वो लोग कहीं ना कहीं अड़ने वाले होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होंगे, वो कहना नहीं मानेंगे किसी का, अपनी चलाएंगे वो। और जब वो ढलना शुरू हो जाते हैं ना, धीरे धीरे समझना शुरू हो जाते हैं, तो उनको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली उनके ये पेन ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम में से भी किसी का ऐसा नेचर है तो अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को स्मूथ करने की कोशिश कीजिए, फैमिली के साथ मिलना जुलना शुरू कीजिए। आप देखिए कि जो जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है ना, जो एक कड़वाहट जो है वो वहां पे जॉइंट पे काम कर रही है, जो जकड़न आपकी बॉडी में आ रही है वो जकड़न खत्म होना शुरू हो जाएगी। और ये
करके देखिएगा, 100% रिजल्ट मैंने इतने लोगों पे किया है। और उनके नेचर को चेक कीजिए आप, जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। हमारे साथ मैं श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरे पीयर वहीं हैं। वहां पे हमारे एक लेडी थी, उसके हाथ पांव ना यूं टेढ़े हो गए थे, देखा होगा आपने, गाउट में उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। उस लेडी का मुझे बहुत बार याद आता है। वो इतनी जिद्दी थी, इतनी जिद्दी थी, मतलब अगर उसने कह दिया ना कि ये मेरी बहू ऐसे लकीर खींचेगी, तो उसने थोड़ी ऐसे खींच दी ना तो वही लड़ाई कर लेती। और वो जिद में मर गई लेडी। वो उसको घर वाले बोलते रह गए, लेकिन नहीं, उसके घर के सारे, बल्कि उसके जो सास ससुर थे ना, वो भी उससे डरते थे घर में। पर वो ऐसी थी। और करते करते जॉइंट पेन से उसको गाउट की प्रॉब्लम हो गई, गठिया हो गया, वो बंदी नहीं अटकी। और मैंने ऐसे हजारों लोग देखे, हजारों। तो इसलिए ऐसा हमें नहीं बनना। ये इतना सब बताने के पीछे ये था कि हमें ऐसा नहीं बनना है। जितनी कड़वाहट है ना, रोज सुबह उठ के डाल दिया करो यूनिवर्स में। बोलो कि अग्नि तत्व प्रकट हो, अग्निदेव प्रकट हो, अग्निदेव प्रकट हो, अग्निदेव प्रकट हो। 3 बार अग्निदेव को बुलाइए। इमेजिन कीजिए यहाँ पर अग्निदेव आ गए हैं, कोई एक कुंड जल रहा है, और उठते से बोल दीजिए मेरी सारी कड़वाहट जिसके लिए भी है, चलो सब गई अग्निदेव में। सारी बॉडी की निकाली, ये गई अग्निदेव में। सारी कड़वाहट निकाली, ये गई अग्निदेव में। और अग्निदेव को बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कि आपने मेरी सारी कड़वाहट को, सारी नेगेटिविटी को ले लिया और मुझे पॉजिटिव कर दिया। मेरे अंदर वो प्यार की मिठास भर दी, जिससे मैं दुनिया को कुछ दे सकूं, मैं अनकंडीशनल लव दे सकूं। तो यही काम करती हैं हमारी आर्कएंजल जेड की। अगर किसी से अड़ रहे हैं, मान लीजिए परिवार की कोई बात है, तो उस परिवार की बात को भी आप दिल से नहीं लगाइए। देखिए 4 बर्तन है, खटकते हैं, और जहां लड़ाई रहती है हल्की फुल्की, वहां मिठास भी है। ठीक है, लड़ाई झगड़े में ही प्यार होता है। हाँ, लेकिन तलवारबाजी नहीं करनी है, हल्की फुल्की तो चलती है। डंडे नहीं उठाने हैं, इतना नहीं करना हमें। चल रही है, प्यार से बैठिए, गरम गरम चाय बनाइए, 4 पकौड़े तल लीजिए, आपस में बैठ के सलटा लीजिए। जब सब लोग ऐसे बैठ के करेंगे ना, तो परिवारों में लड़ाइयां रहेंगी नहीं। सच कह रही हूँ ये, ऐसा नहीं मेरे परिवार में नहीं, सबके परिवारों में होती है ये। लेकिन रास्ता किसको खोजना है? हमें तो खोजना है तो हम सब इंसान। लड़के जाएंगे, दुखी होके जाएंगे दुनिया से, प्यार के साथ जाएंगे तो अच्छा है। ऊपर वाला भी याद करेगा कि कोई अच्छा इंसान आया है, चलो भाई ये तो प्यार बांटने वाला है, चलो इसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोलो। और लड़ झगड़ के यहाँ से जाएंगे तो ऊपर वाला कहेगा इसने आके फिर गंदी खिलाना, भेजो भाई इसको, नरक के द्वार खोलो इसके लिए। तो अपने लिए अच्छा यही है, परिवार में कभी 2 बात हो जाती है जी, चाय बनाइए, आराम से बैठिए, थोड़ी गॉसिप कीजिए, जो भी है सलटारा कर लीजिए। आपस में देवरानी जेठानी का है, भाई बहन का है, भाई भाई का है, माँ बेटे का है। प्यार से रहिए, और जितनी बरकत प्यार से रहने में है ना, उतनी कहीं नहीं है। खाने को कम मिल जाए, लेकिन जहाँ प्यार है ना, वहां बरकत अपने आप आती है। तो हमारे आर्कएंजल जैडकियल ऐसी ही है। ये आज उन्हीं का ही आशीर्वाद है कि तब मैं आपको बता पा रही हूँ। किसी क्लास में नहीं बताया मैंने आर्कएंजल जैडकियल का इतनी डिटेल। हाँ ठीक है, फैमिली मैटर्स होते हैं, उनमें जैडकियल हेल्प करती हैं, हमें कड़वाहट दूर करती हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए आ गया है आज उनका दिया हुआ आशीर्वाद, तो मैंने आप सबके साथ साझा किया इसको। इसके बाद आप अपनी कोई चीज रख के भूल गए हैं, गाड़ी की चाबी है, ठीक है, पासपोर्ट है, इसके अलावा कोई ऐसे आपके घर के पेपर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें जो बहुत जरूरी हैं, और अचानक आप कहीं रख दी आपने। कई बार होता है ना, ज्यादा ही संभाल के रख देते हैं हम, कि भाई इसको ज्यादा संभाल के रखना है, किसी के हाथ नहीं लग जाए। पर वो इतनी संभाल देते हैं कि हमारे दिमाग से भी निकल जाता है कि हमने कहाँ रख दिया। मेरे साथ भी होता है ऐसा, वो ज्यादा संभाल देती हूँ कई बार, कि इस फोल्डर में डाल देती हूँ, पड़ी है, बाद में निकाल लेंगे, ये अंदर है थोड़ा अच्छे से, और बाद में खुद दिमाग से निकल जाता है कि किस फोल्डर में डाली थी, यहाँ तो है ही नहीं। फिर दिमाग में आता है, तब आर्कएंजल जेडकियल को आप कॉल कीजिए, वो आपको पूरी हेल्प करते हैं उन चीजों को ढूंढने में। और हमारे हरजीत मैम का एक उदाहरण मैं हर क्लास में देती हूँ,
कि इनकी भी चाबियां खो गई थी। तो हमने एंजल को कॉल किया, मिल गई। अभी हमारी पेड क्लास में एक मनीष सर थे, तो उनके पास भी चाबियां थी, 2 चाबियां थी। तो एक चाबी तो कहीं दूसरी जगह थी और दूसरी चाबी उनके पास थी, तो वो खो गई। और उन्होंने बोला कि मैडम ये चाबी बड़ा पंगा हो जाएगा, ऑफिस की चाबी अगर नहीं मिली मुझे सुबह तक तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबने, पूरी क्लास ने, हमारी पेड क्लास इतनी अच्छी है, सारे के सारे हम सबके लिए हीलिंग करते हैं। हमारी पूरी पेड क्लास ने हीलिंग करनी शुरू की और अगले दिन चाबी मिल गई उनको। जबकि वो कहते मैंने वहां 10 बार देख ली थी, चाबी थी नहीं। वहां पे देखी उन्होंने, बार बार देखी, वहां चाबी थी नहीं। बोले मॉर्निंग में पता नहीं चाबी वहां कहाँ से आ गई। ऐसे लग रहा था कि जैसे पकड़ के किसी ने यूं रख दी कि हाँ भाई अब सुबह उठते से मिल जाएगी, उठा लेना। तो ऐसे कंडीशन में भी आप आर्कएंजल जेडकियल को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो टीचर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से समझाएं कोई चीज, स्टूडेंट्स को। कई बार क्या होता है, टीचर एक्सप्लेन करना चाहता है लेकिन स्टूडेंट वो समझ नहीं पाते, उस चीज को कैच नहीं कर पाते हैं। 10 बार समझाना पड़ता है तो भी बच्चों की समझ में नहीं आता। तो तब आर्कएंजल जेडकियल को हमेशा अपने साथ रखिए, उनको कॉल कीजिए। आपको इतनी हेल्प मिलेगी अगर आप टीचर हैं। आप देखिए कि जब आर्कएंजल जेडकियल को कॉल करके और आप अपने स्टूडेंट को कोई चीज समझाने लगे हैं तो यूं समझ में आएगी उनको। मैं समझाती हूँ, सबको आती है समझ में? आती है ना? तो यहाँ आर्कएंजल जेडकियल ही काम कर रहे हैं मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है जी। अब इनकी विशेषताएं, बहुत ही करुणा भरी दया की ये एंजल हैं। माफ करना सिखाती हैं आपको, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी स्थिति आपके साथ हो, कितनी भी कड़वाहट हो, कैसा भी आपका रिश्ता रहा हो, आपको ये ऐसा बना देंगी कि आप माफ करके आगे बढ़ जाएं। उसके बाद खोई हुई चीजें और मेमोरी पावर अगर आपने बढ़ानी है, पिछली एंजल तो हमने कही मानसिक क्षमताओं को बढ़ाती हैं, लेकिन ये आपकी मेमोरी पावर, आपकी स्मृति जो होता है ना, जैसे जिन लोगों को अल्जाइमर की प्रॉब्लम हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है, उन लोगों में ये बहुत अच्छा हीलिंग का काम करती हैं। वहां पर आप इनको कॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट और टीचर्स किसी भी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, टीचर समझा नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर ये दोनों के लिए ही इनको आप कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट एंजल है हमारी आर्क एंजल मेटाट्रॉन। ये बड़ी प्यारी एंजल है ये भी, और आज के टाइम में सबको बहुत ज्यादा जरूरत है इनकी, बहुत ज्यादा। मैम नाम नहीं समझ आया। मेटाट्रॉन, मेटाट्रॉन ये उन 2 आर्कएंजल में से है जिनमें ये हनोक नाम से एक इंसान के रूप में मौजूद थी, और दूसरा जो आगे वाला एक एंजल हम पढ़ेंगे वो है आर्कएंजल सैंडलफोन। सैंडलफोन, ये 2 एंजल ऐसे हैं जो इंसानी रूप में थे, बट इन्होंने इतने अच्छे काम किए, दुनिया के लिए बहुत अच्छा किया, तो इनको एंजल का नाम दे दिया गया। तो हनोक जो थे, जिनको आर्कएंजल मेटाट्रॉन के नाम से हम अब जानते हैं, ये एक भविष्यवक्ता थे और पृथ्वी पर एक मुंशी थे। इन्होंने बहुत शुद्ध जीवन जिया, इतना पवित्र जीवन जिया कि ये स्वर्ग में अपनी प्रतिभाओं को, अपनी मुरीद प्रतिभाओं को इन्होंने रखा। और ये एक बुक है द बुक ऑफ लाइफ, उसके इंचार्ज भी हैं। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड, आकाशिक रिकॉर्ड भी हम एंजल में भी करवाते हैं। थोड़ा सा एक टॉपिक है पेड क्लास के अंदर, तो वहां पर भी ये आकाशिक रिकॉर्ड के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये धरती पर और स्वर्ग में होने वाली हर चीज के ऊपर नजर रखते हैं, और ये एक इंसान के रूप में रहते हैं। बच्चों को ये बेहद पसंद करते हैं। इसीलिए मैं ये भी कहती हूँ कि जो आज हम अपन अट्यूनमेंट के टाइम पे जो हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ना, जो भी हम पैसे रख रहे हैं वहां पे 58 रुपीज, अभी आगे भी रखेंगे हम सेकेंड अट्यूनमेंट में भी,
तो वो सारे पैसे इकट्ठे करके हमें टॉफीज लेनी है, चॉकलेट्स लेनी है या कुछ भी बनाना है और बच्चों को बांटना है। बच्चे सभी एंजल्स को बहुत प्रिय होते हैं और आपका ऑटोमेटिक कनेक्शन बन जाता है उनके साथ जब आप बच्चों को प्यार करते हो। और बच्चे अगर आपके भी छोटे हैं तो उनको प्यार से रखिए, उनकी भावनाओं को समझिए। आप देखिए सभी एंजल्स के प्रतिरूप आपको उनमें दिखने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे हरजीत मैम के घर में भी एक छोटी एंजल है, मेरे घर में भी एक छोटी एंजल है, सच में बहुत प्यारी है वो। और हमें भी ऐसे लगता है कि सच में एंजल का ही रूप है। वो अभी तो बैठी हुई थी, मेरे को बैठने नहीं दे रही थी आगे, देखा होगा आपने सब। हाँ, तभी मैंने सोचा मैम आज कैमरा ऑफ करके कैसे बैठे हो। नहीं नहीं, वो हट ही नहीं रही थी, आगे बैठी हुई थी। वो बड़े मजे से सुन रही थी, ऐसे ऐसे सिर हिला हिला के। देखा होगा आप लोगों ने, फिर मैंने वीडियो कर दी। देखा। अब इनकी विशेषताएं हैं, ये आपको प्रेरणा देती हैं। सबसे बड़ी चीज जो चक्र समाशोधन है, टाइम का प्रबंधन, सॉरी मेटाट्रॉन जो है टाइम के प्रबंधन के लिए भी जानी जाती है। अब टाइम का प्रबंधन ये नहीं कि हमारे जीवन में हम कहते हैं ना जी टाइम नहीं है हमारे पास, तो टाइम नहीं है, किसी के पास ही टाइम नहीं है आजकल। तो टाइम जो है अगर आपके पास नहीं है, आप कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, आर्कएंजल मेटाट्रॉन को बुलाना शुरू कर दीजिए, आपको अपने जीवन में टाइम निकलना शुरू हो जाएगा। अभी हम भी कभी कहते हैं ना, पेड क्लास में बोलते हैं इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी माला करनी है, इतना मेडिटेशन करना है। मैडम कहाँ है जी, टाइम ही नहीं होता, घर के काम है, ये है वो है। अब घर में बाई आ रही है, बर्तन झाड़ू वो कर जाती है, कपड़े मशीन में धुल जाते हैं, खाना बनाना होता है तो भी इतना टाइम लग जाता है, जबकि हाउस वाइफ है। उसके बाद इतने सारे बहाने हम लोग भी तो करते हैं, बाहर भी जाते हैं, घर का करते हैं, क्लास भी लेते हैं, बच्चे भी संभालते हैं, सब सब काम होते हैं। लेकिन वो उसको नहीं करना होता है, एक्सक्यूज वही देता है। और जिसको करना होता है ना, वो इतने से में भी टाइम निकाल ले। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन को कॉल कीजिए। उसके बाद चक्र समशोधन, अगर आपके चक्राज को आपने एनर्जी बैलेंस करनी, 7 चक्र की, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मेटाट्रॉन का। आर्कएंजल मेटाट्रॉन को कॉल कीजिए, आप इनके साथ हीलिंग लेना शुरू कीजिए, इनसे अपनी सेल्फ हीलिंग कीजिए, चाहे इनके साथ मेडिटेशन कीजिए, आपके चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। लास्ट हमारी एंजल है आर्कएंजल सैंडलफोन। इनका जो उल्लेख है बाइबल में भी मिलता है। मेटाट्रॉन की तरह ये भी स्वर्ग और पृथ्वी के मीडिएटर हैं, ये भी दोनों जगह को देखते हैं। पृथ्वी से हमारी प्रार्थनाओं को ईश्वर तक ले जाना और ईश्वर से उन प्रार्थनाओं की रिप्लाई लाकर हमें देना, ये इनका काम है। कोई भी संदेश, कोई भी अनुरोध जब हम परमात्मा से करते हैं तो यही है जो पृथ्वी से लेकर उन तक पहुंचाते हैं। हमारे जीवन में जो भी है सब अच्छा हो रहा है, इन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। ये संगीतकार इनको बहुत पसंद है, तो कोई भी संगीतकार हैं, सिंगिंग करते हो या म्यूजिक डायरेक्टर हो, इस तरीके के जो भी म्यूजिक से रिलेटेड काम है, उसके लिए आर्कएंजल सैंडलफोन को आप कॉल कर सकते हैं। बहुत ही सौम्यता और आत्म प्रेम सिखाने वाले आपको ये एंजल है, एंजल सैंडलफोन। इनकी विशेषताएं आपकी प्रार्थनाओं को सुनना और पृथ्वी से ईश्वर तक ले जाना और ईश्वर से आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर लाकर आपको देना। संगीत और संगीतकारों के लिए विशेष और सौम्यता और आत्म प्रेम आपको सिखाना, यही इनका काम है। यहाँ तक होते हैं हमारे 15 एंजल जी पूरे कंप्लीट। ठीक है जी, सभी एंजल हो चुके हैं। 2 मिनट का टाइम है हमारे पास। ठीक है, कल हम करेंगे अट्यूनमेंट, बाकी सब लोग मेडिटेशन करेंगे और जो लोग अट्यूनमेंट वाले हैं उनका अट्यूनमेंट होगा। उनको जो भी सामान चाहिए वो अभी ग्रुप में डाल देंगे, बाकी माला वगैरह सब आपको हमने बता ही रखी है। ठीक है जी। हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए जी। मैम सेकंड अटेनमेंट है ना कल? कल सेकंड है जी। जो लोग कह रहे थे ना जी हमने तो लिया ही नहीं फर्स्ट अट्यूनमेंट, तो आपको अट्यूनमेंट हम करते हैं जी क्लींजिंग हीलिंग के साथ। अट्यूनमेंट आपका पहले ही हो जाता है, उसके बाद सिर्फ आपको मेडिटेशन करना होता है। वो एनर्जी आपको मेडिटेशन में महसूस कराई जाती है।
ऑनलाइन ऐसे जो होता है अट्यूनमेंट पॉसिबल नहीं है। आप लोगों के फोटोज मंगवाए जाते हैं, आप लोगों का नाम होता है हमारे पास, हम उसके द्वारा आपका attunement- ठीक है। तो मैम मेरा आज कैसा था? सही है मैम, आपके काफी ऐसे आ रही है, स्पाइन में ब्लॉकेज आ रही है, क्लेंजिंग कर रहे हैं आपकी, तो आपकी क्लेंजिंग कर रहे हैं जी। थैंक यू मैम। मैम मैंने तो फोटो ही नहीं भेजी। मैम हमारी तो फोटो भी नहीं ली है आपने। जिनकी नहीं है, कईयों की डीपी से मिल गई है, जिनकी डीपी से नहीं मिली है उनका नाम से कर दिया गया है सेकंड अट्यूनमेंट के लिए, क्योंकि मैंने ग्रुप में पहले ही डाल रखा था कि सब लोग अपनी फोटो भेज दीजिए। हाँ, जो लोग यहाँ हैं वो बता सकते हैं। बोला ही नहीं बोला मैंने? बोला था। यस मैम। जिन लोगों ने Yes, नहीं बोला। भेजी है उनकी हमने डीपी मैं से अभी डाल दे फोटो। डीपी से नहीं मिली है, उनका दूसरा मेथड है हमारे पास, ऑप्शन हमारे मैम पास। अभी फोटो डाल दें हम? जिन्होंने नहीं डाली है वो लोग डाल दीजिए। सेकंड अट्यूनमेंट आज से उनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। क्लिनजिंग एक बार की सुबह हो चुकी है, अब रात को होगी 11:30 बजे, सुबह होगी तो मैम 5 फोटो डाल बजे, फिर कल 12 बजे और 3:15 से 3:30 के बीच में आपका अट्यूनमेंट होगा, और शाम को आप मैम लोगों को मेडिटेशन कराया जाएगा। मैम